अगर कोई एक्सपायरी डेट की दवा खा लेता है तो क्या होगा? क्या इससे जान को खतरा होता है? या फिर गलती से कोई अगर एक्सपायरी डेट की दवा खा लेता है और डेट जस्ट अभी निकली ही हुई है, यानी कि कुछ दिन बाद तक ही, यानी 1 आध महीने तक ही है, तो अगर ऐसे में कोई दवा खा लेता है तो क्या होता है? क्यों अक्सर लोग एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद दवा को फेंक देते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल हमारे सबके मन में कभी न कभी उठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सवालों के जवाब। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेडिसिन से रिलेटेड चैनल है, तो उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो लोग देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूँ शेष मणि पांडे। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जो भी दवा लेते हैं या खरीदते हैं, उस दवा में आपने देखा होगा कि पैकिंग में 2 तरह की डेट लिखी होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक होती है एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट के आधार पर ही एक्सपायरी डेट को निर्धारित किया जाता है, जो कि हर दवा में एक्सपायरी डेट अलग-अलग होती हैं। वो डिपेंड करता है कि उस दवा में कंटेंट क्या है। एक्सपायरी डेट ज़्यादातर आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स में, जिनमें 2 साल के लगभग रहती है। और वहीं पर कुछ एंटीबायोटिक्स की 2 साल के ऊपर भी रहती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का 2 साल ही एक्सपायरी डेट होता है। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स होती हैं और बुखार की दवाइयाँ होती हैं जिनका 2 से 3 साल रहता है। हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होती हैं जिनका 1 डेढ़ साल के लगभग रहता है एक्सपायरी डेट। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका 5 से 7 इवेन 10 साल तक भी उनका एक्सपायरी डेट रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस दवा में जो मौजूद कंटेंट है, वो कितने समय तक अपना असर बराबर बनाए रख सकते हैं। तो यही एक्सपायरी डेट बताने का मतलब होता है कंपनियों का कि पर्टिकुलर एक डेट तक जो हमारी दवा है, उसकी पूरी गारंटी है कि वो अपना असर बराबर बना के रखेगी। और उस डेट के निकल जाने के बाद उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो असर करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है कुछ समय तक उसका बराबर असर बना रहे और हो सकता है बिल्कुल भी खत्म हो जाए या कोई दूसरे एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, जो दवा कंपनियां होती है वो अपनी जो एक्सपायरी डेट डाल के रखती हैं, वो लगभग समय से 3 महीने पहले ही होता है उनका। यानी कि अगर कोई गलती से भी खा लेता है एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद, तो उसका किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट ना आए। तो ये माना जाता है कि जो दवा एक्सपायरी डेट की होती है, उसको आप 3 महीने तक भी अगर यूज करेंगे तो उसका असर बना रहेगा। हालांकि होता क्या है कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद दवा का असर कम होने लगता है, खत्म नहीं होता है, वो धीरे-धीरे कम होता है और आगे चल के पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से दवा अपना असर जो है तो खोने लगती है। अब जो डेट होती है एक्सपायरी डेट की, उस डेट से निकल जाने के बाद अगर किसी भी तरह की अनहोनी घटना होती है, उसके लिए दवा कंपनी जिम्मेदार ना हो, इसलिए वो एक्सपायरी डेट डालते हैं कि इस डेट के बाद अगर आप ये दवा यूज़ करते हैं, तो इससे होने वाले किसी भी तरह के नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। यही मकसद होता है एक्सपायरी डेट डालने का। अब ये दवा कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के तौर पर कोई टैबलेट अगर बनती है, तो उसमें अगर कोई, जैसे मान के चलिए पैरासिटामोल ही है, तो उसमें एक्टिव ड्रग जो है पैरासिटामोल है, लेकिन उस पैरासिटामोल को बाँधने वाले एजेंट, उसको चिपकाने वाले, उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाले दूसरे एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स जिन्हें कहते हैं, वो भी मिले होते हैं। उनकी भी एक समय सीमा होती है, एक समय के बाद वो भी अपना असर खोने लगते हैं। तो जो एक्टिव ड्रग होती है, हो सकता है वो लंबे समय तक अपना असर बना के रखे, लेकिन असर उसका उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, हम दवा को एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद इसलिए भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि आप दवा क्यों लेते हैं? ताकि आपका मर्ज़ ठीक हो जाए। अब उस मर्ज़ को ठीक करने के लिए आप जो दवा ले रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है कुछ ना कुछ, साथ में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी सहते हैं। जैसे कि किसी को उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, नौसिया होती है, चक्कर आ जाता है, कई बार डायरिया के केसेस भी होते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप क्यों सहते हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हमारा मर्ज़ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ठीक हो जाएँगे। अब होता क्या है कि एक समय निकल जाने के बाद, एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद, ये दवा अपना इफ़ेक्ट कम कर देगी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कम नहीं होंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम दवा ले रहे हैं अपने मर्ज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ही नहीं है, बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो उस साइड इफ़ेक्ट्स से हमें बेनिफिट किसी तरह का है नहीं, घाटा हो रहा है। यानी कि हम दवा भी ले रहे हैं और उसके नुकसान भी ले रहे हैं। तो यही कारण होता है कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद दवा को नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से सिरप्स में भी होता है कि सिरप्स में जो दवा होती है उसके साथ में शुगर बेस होता है और साथ में और भी कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, ताकि वो प्रिजर्वेटिव्स जिन्हें कहते हैं, ताकि वो दवा की स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। तो ये सब चीजें जो भी मिलाई जाती हैं एडिटिव्स के रूप में या प्रिजर्वेटिव्स के रूप में,
तो ये भी अपना असर होती हैं एक समय के बाद और ये भी हार्मफुल इफेक्ट दे सकती हैं। इवन कुछ दवाइयों में ये इनके स्टेबिलिटी खत्म हो जाने की वजह से इसके ये ज़हर का रूप भी धारण कर सकती हैं। इसलिए इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई गंभीर परिणाम नहीं आएगा। तो यही आवश्यक होता है कि कुछ समय तक दवा अपना असर बना के रखती है, लेकिन एक समय निकल जाने के बाद ये दवा अपना असर खो सकती है और दूसरे इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हम एक्सपायरी डेट निकल जाने के करीब 3 से 6 महीने तक भी दवा खाएँ, हमें किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं मिला है। तो ये डिपेंड करता है, वो दवा काम करती है लेकिन उतना काम नहीं करती जितना करना चाहिए। वो धीरे-धीरे अपना असर खोती है। यही कारण होता है कि कुछ दवाओं में आपको असर मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमेशा दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आप इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट ज़्यादा लें, ऐसी कंडीशन से बचें। एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद दवाओं का उपयोग फाइनली नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारी वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।